हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 द नोज जीवेल। तो शुरू करते हैं। टू स्पैरोज बिल्ट अ नेस्ट इन नाइस स्पॉट इन द रूफ ऑफ रामायाज हाउस। तो दो चिड़ियाँ थी, उन्होंने ना अपना घोंसला बनाया एक अच्छी सी जगह पर, छत पर। रमायास की जो घर है उसकी छत पर अच्छा सा घोंसला बनाया। द मदर बर्ड लेड हर एग्स इन इट। तो जो मदर बर्ड थी उनमें से उसने अंडे दे दिए उसमें, जो घोंसला था। वन डे द मेल स्पैरो आस्क्ड हर वाइफ वाई द लेडी ऑफ दैट हाउस ऑलवेज क्वारल्ड विद हर हस्बैंड। तो एक दिन जो मेल स्पैरो था ना, उसने ना अपनी पत्नी से कहा कि क्यों ये लेडी सारा दिन अपने हस्बैंड से झगड़ा करती रहती है। इस घर की जो लेडी है, जिस घर के छत के ऊपर उन्होंने है ना घोंसला बनाया था, उस घर में जो हस्बैंड वाइफ रहते थे ना, उनके बारे में क्या पूछ रहा है स्पैरो, मेल स्पैरो, कि क्यों ये लेडी अपने जो हस्बैंड के साथ झगड़ती रहती है ऑलवेज, हमेशा। द फीमेल बर्ड सेड दैट शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो फीमेल बर्ड ने कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट द मेल स्पैरो वांटेड टू हेल्प द पुअर ब्राह्मण रमाया। ठीक है, लेकिन जो मेल स्पैरो था वो ना उसकी हेल्प करना चाहता था, जो ब्राह्मण था रमाया की हेल्प करना चाहता था, जो कि पुअर ब्राह्मण था। ठीक है। वन डे द मेल बर्ड पिक्ड अप डायमंड नोज ज्वेल। तो एक दिन क्या हुआ, जो मेल बर्ड था वो ना एक डायमंड, सोने का नोज ज्वेल वो कहीं से उठा लाया। वैन शी ऑफर्ड इट टू हिज वाइफ शी सेड दैट शी डिड नॉट नीड सच थिंग्स। तो जब उसने अपनी वाइफ को कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो उसने कहा कि मुझे तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। शी वांटेड फूड फॉर द यंग वंस। तो वो तो चाहती है कि बस अपने बच्चों के लिए खाना चाहती है, भी खाना हो, उसके बच्चों को मिले, खाना मिले। द बर्ड ड्रॉप्ड द डायमंड नोज ज्वेल ऑन द फ्लोर एंड फ्ल्यू आउट। तो फिर बर्ड ने क्या किया, वो जो डायमंड नोज ज्वेल था ना, उसे फ्लोर पर फेंक दिया और वो फ्ल्यू आउट, मतलब उड़ गया वो। रमायाज वाइफ सा द नोज ज्वेल। अब जो रमायाज की वाइफ थी उसने वो देख लिया नोज ज्वेल जो डायमंड वाला था। वैन शी वाज स्वीपिंग ऑन द फ्लोर। जब वो क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी फर्श पर, उसने देख लिया। शी पिक्ड इट अप एंड फेल्ट वेरी हैप्पी टू वॉर इट। तो उसने उसे उठा लिया और बहुत खुश हुई उसे पहनकर। रमाया गोट एंग्री वैन ही सा इट एंड आस्क्ड हु हैड प्रेजेंटेड इट टू हर विदाउट हिज परमिशन या नॉलेज। अब देखो रमाया ने ना देख लिया उसे, और मतलब उसे बहुत गुस्सा आया जब उसने ये देखा, और फिर कहा कि हु हैड, किसने तुम्हें ये दिया है मेरी बिना परमिशन के। हीज़ वाइफ टोल्ड हिम दैट शी हैड फाउंड इट ऑन द फ्लोर। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे तो ये फर्श पर मिला है। रमायाज वांटेड टू गिव इट द विलेज मैजिस्ट्रेट बट हिज वाइफ डिड नॉट वांटेड टू डू सो। रमाया तो चाहता था कि जो विलेज का मैजिस्ट्रेट है ना, भी उसे दे दिया जाए उसे, लेकिन उसकी वाइफ नहीं चाहती थी ऐसा करना। दिस डायमंड नोज ज्वेल बिलोंग्ड टू मीनाक्षी अमल्स डॉटर। तो ये जो डायमंड नोज ज्वेल था ना, असल में ये किसका था, मीनाक्षी अमल्स की डॉटर का था। द मेड सर्वेंट वाज सस्पेक्टेड बाय एवरीवन टू हैव स्टोलन इट। अब उनके घर में क्या हो रही है, तहकीकात हो रही है कि किसने ये चोरी कर लिया। तो जो उनके घर में मेड सर्वेंट थी उस पर शक जा रहा था सभी का कि इसने ही चोरी किया होगा पक्का। द पुलिस कम एंड सर्च्ड हर बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। पुलिस आई, उसने खोज की, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। रमायाज वाइफ हैड पुट द ज्वेल अवे इन हर बॉक्स सून। तो जो रमायाज की वाइफ थी उसने क्या किया, वो ज्वेल को ना एक बॉक्स में डाल दिया। शी हैड इल विद सीरियस फीवर सो नो वन थॉट ऑफ सर्चिंग देयर हाउस। तो उसे तो बहुत ज़्यादा बुखार था ना, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, गंभीर बुखार हो गया था। तो किसी का उस पर मतलब नो वन, किसी ने सोचा ही नहीं कि उसके घर पर जाकर जांच की जाए या देखा जाए। द टू स्पैरोज वाइल टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट्स एंड फेयर दैट रमायाज वाइफ फीवर माइट बी द एंड ऑफ हर। तो दोनों स्पैरो जब बात कर रहे थे है ना इंसिडेंट के बारे में, एंड फेयर डर रहे थे कि रमायाज वाइफ्स फीवर हो सकता है उसका एंड ही ना कर दे, इतना उसे बुखार हो गया था। द मेल बर्ड सेड दिस इज़ श्योर टू हैपन व्हेन अ वुमन इज़ डिसओबे हर हस्बैंड। तो जो मेल बर्ड था ना,
तो उसने कहा कि ऐसा तभी होता है, ये बुखार चढ़ा है ना वुमेन को, वो इसलिए चढ़ा है कि वो हमेशा अपने पति की क्या करती है, डिसओबे करती है, निरादर करती है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती। ऑन हियरिंग दिस द मदर बर्ड प्रोमिस्ड नेवर टू डिसओबे हर हस्बैंड। तो ये सुनकर जो मदर बर्ड थी उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने पति की कभी भी मतलब निरादर नहीं करेगी, उसकी आज्ञा का कभी ऐसा नहीं, मतलब हमेशा पालन करेगी, डिसओबे नहीं करेगी। तो ये तो थी समरी, ठीक है। तो इसके साथ ही हम इसका क्या करेंगे, थीम करेंगे, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। थीम क्या है, द नोज़ ज्वेल इज़ अ ट्रांसलेटेड स्टोरी फ्रॉम द तमिल। तो ये जो स्टोरी है ना तमिल में थी एक्चुअली में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, ट्रांसलेटेड स्टोरी है तमिल की। इट कन्वेज द आइडिया दैट वाइव्स शुड ओबे देयर हस्बैंड्स टू अवॉइड द रिस्क। तो ये जो स्टोरी है ये हमें ये आइडिया मतलब ये सीख देती है कि पत्नियां जो होती हैं ना उन्हें अपने हस्बैंड की आज्ञा का पालन करना चाहिए अगर वो बचना चाहती हैं रिस्क से, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ द मेल बर्ड ब्रिंग इट आउट क्लियरली। तो जो शब्द हैं मेल बर्ड के वो सामने लेकर आती हैं, ठीक है, इस जो आइडिया जो हमें मिल रहा है, विचार है, इसको सामने लेकर आती हैं। दिस इज़ हैपन व्हेन अ वुमेन डिसओबे हर हस्बैंड, कि ऐसा तब होता है जब वुमेन जो है डिसओबे करती हैं अपने हस्बैंड का। अब देखो उसे बुखार हो गया था क्योंकि उसे लगा कि शायद वो पकड़ी जाएगी या कुछ हो जाएगा ना। तो देखो अगर वो मान लेती अपने पति का कहना, अब देखो उसे इतना बुखार है कि जो पंछी हैं वो भी कह रहे हैं कि शायद वो मरी जाएगी, है ना। तो हो सकता है ना, लेकिन अगर वो दे देती अपने पति का कहना मान कर, है ना, मैजिस्ट्रेट को दे देते वो नोज़ ज्वेल, तो फिर आज उसको फीवर भी ना होता टेंशन के मारे, है ना, और मतलब जिसका ज्वेल था उसे मिल जाता, है ना। तो ये मतलब स्टोरी है कि बताती कि रिस्क से बचने के लिए ना कभी हमेशा अवॉइड करने के लिए रिस्क को हमेशा कहना मान लेना चाहिए, अपने हस्बैंड का ओबे करना चाहिए, ठीक है। थैंक्स।